सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की संयुक्त बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक में सम्मिलित हुए। इस बैठक में ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन और नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट की सितंबर 2020 में होने वाले नीट और जेईई की परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, नीट और जेईई की परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन हम जल्दबाजी कर रहे हैं। सीएम ने महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर बातचीत की। सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र पर गैर भाजपा शासित राज्यों से भेदभाव का आरोप लगाया। सीएम ने कहा, सहयोगी राज्यों को वह मदद करती है और विपक्षी राज्यों की अनदेखी। सितंबर में जेईई और नीट की परीक्षा का आयोजन कर वही स्थिति पैदा करने जा रही है जो लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों के साथ हुआ था। आपको बता दें कि मंगलवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस बात की पुष्टि की थी कि नीट और जेईई की परीक्षा को स्थगित नहीं किया जाएगा, वह अपने निर्धारित समय पर ही होगी। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि आत्मनिर्भर भारत के नाम पर बड़ी कंपनियां जैसे गेल, भेल, एनटीपीसी आदि के निजीकरण की तैयारी चल रही है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि रेलवे तक के निजीकरण का प्रयास चल रहा है। इसका विपक्ष को पुरजोर विरोध करना होगा। इस मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री नारायणसामी शामिल हुए। आप बोलिए, आपका पिताजी ठीक है ना? तबीयत ठीक है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मैम, बहुत अच्छे हैं। ही इज नाउ शिफ्टेड टू मेदांता, दिल्ली। ही इज फाइन नाउ। बोलिए हेमंत। मदर फादर बोथ आर पॉजिटिव नाउ। Yes, I know. That's why I asked about father. But father is okay, but old health medical issues थे, so that उनको हम लोगों ने ट्रांसफर किया है दिल्ली। Otherwise nothing else. Fine. बताइए सुमित जी, सीबीटी और हेमंत जी कैसे हम कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। सीबीटी का नाम यहाँ मैं सॉरी चाहूंगा भी, थोड़ा सा मैं पहले भी आप लोगों से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि दीदी को हमने सुना भी। कुल मिला करके के उसी तरीके से हमारी भी बात है। आज की इस बैठक में आदरणीय सोनिया गांधी जी, विभिन्न राज्यों के सभी मुख्यमंत्रीगण, हमारी ममता दी, सबको मेरी तरफ से आज की इस मीटिंग के लिए बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन के साथ अपनी ओर से प्रणाम जोहार करता हूं। और एजेंडा तो मुझे विशेष नहीं मिला है, लेकिन जो बातें हो रही है प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर के, दीदी ने पूरी बातें कही, लगभग पूरी इलैबोरेट करके उन्होंने कही है। ये बात सही है मैडम कि देश की स्थिति तो बहुत अच्छी है, कहीं जा सकती है। और एग्जाम को लेके जो बातें आई और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हम लोगों को मदद मिलता है, उससे जीएसटी का जो विषय आया, वो सारी बातें आ गई। वही हाल कमोबेश हमारे राज्य में भी है। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद हम ये कहने से हमें हिचक नहीं होनी चाहिए कि विपक्ष हम लोग थोड़ा सा कमजोर होते दिख रहे हैं, चीजों को बहुत जोरदार उठा नहीं पा रहे हैं। और जिस तरीके से सत्ताधारी आज सारे मैकेनिज्म को विपक्ष के विरुद्ध में यूज कर रही है, ये आने वाले समय में फेडरल स्ट्रक्चर के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ा घाटा है। और आपने देखा किस तरीके से ये कोविड के सिचुएशन में भी इतने जो माइग्रेंट लेबर आए, उनको राज्य में आने के बाद लगभग 7 वीक्स इनको लगा कि मजदूरों को बहुत परेशानी हुई। 7 वीक्स लग गया। उसके बाद ये किसी तरीके से थोड़ी बहुत एक्ट उन लोगों ने किया, फिर बाद में धीरे धीरे मुद्दे बदलते चले जाते हैं ये, और लोगों का जो डिस्कशन ऑफ पॉइंट है वो डाइवर्ट करके दूसरी तरफ ले जाते हैं। आज मैं जो फील कर रहा हूं, मुझे लग रहा है कि बहुत अंडरग्राउंड बहुत ज्यादा आक्रोश है, विशेषकर युवाओं में तो बहुत ज्यादा आक्रोश है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जो उनके रोजगार छीने गए, उनके रोजगार चले गए,
ये सभी अर्थशास्त्री टीवी में या अखबारों में लिखते हैं, उसको देखने के बाद पता चलता होगा कि देश की वास्तविक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और आज मैं शुरू से इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी के सामने फ्लैग करता रहा हूं। आज देश में अर्थव्यवस्था की जो हालत है, ये बात तो राज्य सरकार की तो बुरी हालत है ही। जब से जीएसटी इम्पोज हुआ है उस समय से समझिए कि राज्य सरकारों की रीढ़ की हड्डी निकाल ली गई है। सारे डिसीजन अब केंद्र सरकार करती है, जो उनको देना है देंगे, जो नहीं देना है नहीं देंगे। अपने स्टेटों को, अपने जो उनके एसोसिएट जो स्टेट्स हैं उनको पॉजिटिव वे में देखते हैं। जो हम अपोजिशन में हैं वो कहीं ना कहीं इसमें पार्शियलिटी तो बिल्कुल क्लियर दिखता है। इसलिए मैंने कहा है कि ये जीएसटी जिस तरीके से केंद्र सरकार आज सारा बर्डन अपने ऊपर ले रखी है, क्यों नहीं राज्य सरकार को भी कुछ बर्डन मिले रिसोर्स जनरेट करने के लिए। आज जिस तरीके से रिसोर्स जनरेट करने के लिए जितने भी बेनिफिट कंपनीज हैं, उन सभी बेनिफिट कंपनी को ये देने पे लगे हुए हैं। और अभी सारी चीजों को ये कंपनसेट करने के लिए जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल में दाम बढ़ रहा है, इससे महंगाई तो घटेगी नहीं, महंगाई तो बढ़नी तय है। और ये कब तक कंपनसेट करके गरीबों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, आम जनों के ऊपर ये बोझ डालेंगे, ये समझ से परे है। जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत इतनी बुरी तरीके से गिरी हुई है, तो आज हम देश के लोगों को इतने महंगे पेट्रोल डीजल क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब स्पष्ट है, ये कहीं ना कहीं इन लोगों का एक अपना स्ट्रेटेजिकली मूव है, जिससे ये एक रिसोर्स जनरेट राज्य के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, बल्कि अपने कुछ जो इनके कथाकथित लोग हैं उनके बैलेंस शीट को सुधारने में लगे हुए हैं। जो मुझे जानकारी है, पता नहीं सही है कि गलत है, जो नमामि गंगे का जो सफाई अभियान चला, 6-7 हजार करोड़ का जो डिसिल्टिंग हुआ, उसमें तो अदानी ग्रुप्स ने ही किया। आज वो तो कोई पता भी नहीं कर पाएगा कि वो पैसा गया कहां। अब उसकी कोई जांच भी नहीं हो सकती है। इस तरीके से आज जो भी देश के अंदर लोग अगर थोड़ी बहुत कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो तो मनरेगा में कर रहे हैं। हमारे राज्य में तो मनरेगा को हमने बहुत जबरदस्त एक्सप्लोर कर रखा है, लेकिन उसके अंदर भी जो कुछ जो फॉर्मूलाज हैं उसमें थोड़ी सी लिबर्टी होने से और आसानी से हम लोग और तेजी से लोगों को जोड़ सकते थे। लेकिन जो पेमेंट का शेड्यूल है, जॉब जो उसमें सेलेक्ट करने का इशू है, वो सब राज्य सरकारों को कम से कम फ्री हैंड देना चाहिए कि आप लोग इस तरीके से काम कीजिए, कुछ एक बना करके और हम लोग उस तरीके से सेलेक्ट कर पाए। और इस तरीके से तो कई चीजें हैं जो बोलने के लिए है भारत, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद इस बात को कहा है कि हमारी कमिटमेंट है जीएसटी लगने के बाद हम आपको सर्टेन पीरियड तक कंपनसेशन देने की। और अभी मुझे लगता है अब चूंकि ये कोविड कोरोना का जो संक्रमण आया, इससे तो हम लोग को लगता है जो कंपनसेशन पीरियड था, ये पीरियड को भी बढ़ाना चाहिए। कंपनसेशन भी बढ़ना चाहिए और पीरियड्स को भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो ऐसे ही रिसोर्स नहीं है। अभी तो बहुत मुश्किल से हमारे जितने भी कोल ब्लॉक्स हैं, आयरन ब्लॉक्स हैं, सबको बेचने पर ये लगे हुए थे, ऑप्शन करने पे लगे हुए थे। ये तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इन चीजों को मैंने रोका है। और उस पर हम लोग होमवर्क भी कर रहे हैं कि हम अपने रिसोर्स को अपने राज्य के बेनिफिट के लिए कितना यूज कर पाए, रिसोर्स जनरेट कर पाए, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हर एक रुपया के लिए हम मोहताज ना हो। ये हमारा वर्क प्लान में है। और मैडम यहाँ एक और इशू है, अभी एग्जाम का जो नीट का है और जेई का एग्जाम का विषय, जो इन लोगों ने इसको दे रखा है, नेशनल एग्जाम क्या है, एनटीए को जो इन लोगों ने सपुर्द किया है एग्जाम देने के लिए। ये बात है, सही है, एग्जाम होना चाहिए, इसके पक्ष में मैं हूं। लेकिन मुझे लगता है इट इज टू हरी। अभी बहुत सारी चीजें जो अभी हम लोग मुसीबत में फंसे हैं, अभी मुझे लगता है इसके लिए तो बहुत कुछ हमारे राज्य में तो स्थिति ये है कि हमारे राज्य में यूपी से भी बच्चे यहाँ एग्जाम देने आते हैं, बिहार से भी आते हैं, आस पड़ोस के राज्य के भी लोग यहाँ पर सेंटर डालते हैं। और मुझे जहां तक जो जानकारी मिली है, हमारे राज्य में तो मात्र 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स को ही इन लोगों ने सेंटर बनाया है।
मतलब हमारे यहाँ जो स्थिति होगी, डेफिनेटली सारे बसेस खोलने पड़ेंगे, सारे होटल्स खोलने पड़ेंगे, सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑन करना पड़ेगा। और जो अभी कोरोना तो मेरे दरवाजे तक आ गया है, और उसके बाद जो बच्चे आएंगे, बच्चे अकेले नहीं आते इस एग्जाम में, बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ मूव करते हैं, और खासकर जो गर्ल्स होती हैं और पेरेंट्स के साथ आती हैं, मतलब को एक नहीं डबल ट्रिपल करके वो लोग आएंगे, मतलब पॉपुलेशन बहुत बड़ा होगा, जिससे संक्रमण उस समय और ज्यादा होने की संभावनाएं भी होंगी। मुझे लगता है इसमें डिले करने के लिए और थोड़ी सरकार को कुछ फैसिलिटेट करे केंद्र सरकार, ताकि हम लोग बेहतर तरीके से इस एग्जाम को करा पाए। नहीं तो फिर जो जिस तरीके से इन लोगों ने हर चीज से पल्ला झाड़ा है, इस केस में भी ये पल्ला झाड़ेंगे और सारे राज्य सरकारों के मत्थे डालेंगे कि राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। राज्य सरकार के पास ना वेंटिलेटर अभी हमारे पास उपलब्ध है, ना बेड उतना सफिशिएंट लोगों के लिए उपलब्ध है, ना हमारे पास वैसे रेस्क्यू सिस्टम हमारे पास इमीडिएट हम जनरेट कर पाए। तो है, समस्या तो है मैम, लेकिन इसके लिए हम लोगों को लगता है कि जॉइंटली कुछ प्रोग्राम बनाना चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूँ। थोड़ा विपक्ष की आवाज थोड़ी बहुत कमजोर हमको महसूस हो रही है, और ये लोग तो जिस तरीके से आए दिन कभी सरकार को परेशान करो, कभी उस सरकार को परेशान करो, कभी इस विधायक को परेशान करो, कभी उस मिनिस्टर को परेशान करो, इसी में फंसा करके हम लोगों को माइंड डाइवर्ट करते हैं और हम लोग को इनके मेन मुद्दे से हम भटक जाते हैं। और इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा उनके जो स्ट्रेटजिकली पॉलिटिकल डाइवर्ट है, उस पर भी एक कड़ा नजर रखते हुए हम लोगों को उनको हिट करने की आवश्यकता है। मुझे नहीं लगा, क्योंकि इन लोगों ने गलतियां इतनी कर रखी हैं मैम, कि अगर हम लोग सही तरीके से सही प्लेटफॉर्म पर बातों को रखें तो मुझे लगता नहीं है कि हम लोग इनको ये करें। अब जैसे इन लोग सब आत्मनिर्भर भारत के नाम पर जितने भी जो प्रॉफिट कंपनीज हैं, सबका प्राइवेटाइजेशन करने पे लगे हैं, खासकर रेलवे पर। रेलवे तो हुआ, रेलवे करने की वजह से कितने लोग अनएम्प्लॉय होने की स्थिति पर हो गए, और कितने लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में बेरोजगार हुए, वो तो आप सब लोगों को मालूम है। अभी भेल, गेल, एनटीपीसी, सेल, इन सबको बेचने की इनकी तैयारी चल रही है। कैसे चलेगा? आखिर हम लोग किस और देश को ले जाना चाहते हैं? और वैसे भी अर्थव्यवस्था पे खड़ा होने के नाम पर तो कहीं मुझे दूर दूर तक तो दिखाई नहीं दे रहा है। इतने सरकार पैसे रिजर्व बैंक से निकालती है, आम लोगों को तो मिल नहीं रही, ना फैक्ट्री चल रही है, ना छोटे चल रहे हैं, ना मिडिल क्लास इंडस्ट्रीज चल रही हैं, लेकिन सेंसेक्स में इन्फ्लुएंस जरूर दिखता है। और ये कौन सा इकोनॉमिक है, ये मुझे समझ में आता है। कोई इंडस्ट्री चल नहीं रहा, रोजगार हो नहीं रहा, आखिर सेंसेक्स बढ़ कैसे रहा है? ये कहाँ का फॉर्मूला है? ये कौन अर्थशास्त्री बताता है ये? और जितने भी आज देश की स्थिति को बताने वाली संस्थाएं हैं, चाहे वो क्राइम रिपोर्ट हो, चाहे डेवलपमेंट ये हो, वो सारी संस्थाएं आज बंद हो गई हैं। कोई भी रिपोर्ट पेश नहीं हो रही है। किसी भी देश की स्थिति के बारे में पता ही नहीं चलता है कि कैसे हम लोग चीजों को आगे दिशा दे पाएंगे लोगों को। इसलिए थोड़ा सा हम लोग, मैडम आपने अच्छा पहल किया है, और हम लोग मजबूर भी हैं कि हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब हम लोग को लगता है कि मिलने की भी, और या तो इस तरीके का कोई प्लेटफॉर्म बना करके हम लोग रेगुलर एक सीटिंग करें, ताकि हम लोग को इनके जो षड्यंत्र हैं इसको हम लोग मुंह तोड़ जवाब दे पाए मैडम। इसलिए, और इन्वायरमेंट ये का भी एक इशू से इन लोगों ने अभी जो नया ये किया है, मैं थोड़ा सा इसको मैं आपको फ्लैग करना चाहता हूं। इन लोगों ने एक जो नया अमेंडमेंट EIA का जो इन लोगों ने किया है, जो पब्लिक डोमेन पे इन लोगों ने रखा भी था, लगभग 20 लाख लोगों ने सजेशंस दिए हैं। इसमें जो मेजर इन लोगों ने चेंजेस किया है, पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंट क्लियरेंस का मैडम, ये तो डिजास्टर होगा राज्यों के लिए। आर्बिट्रेरी एक्सपेंशन जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं इनके जो हैं, और इंस्पेक्शन ऑफ पब्लिक, जो पब्लिक हियरिंग को इन लोगों ने खत्म कर दिया है। ये पूरी तरीके से मैडम हमारे लिए तो हमारे जैसे माइनिंग स्टेट्स के लिए तो बहुत बुरा है, और इनकी तो हमारी गिद्ध नजर पड़ी हुई है हमारे स्टेट में। मैं तो अपोज कर रहा हूँ, लेट अस सी, देखते हैं कब तक हम कर पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग कभी कभी
डराने धमकाने का भी काम करते हैं। खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें इन सब चीजों पर भी जो है बात रखनी चाहिए। तो इस तरीके के है मैडम, हम तो और बातें बहुत है, लेकिन आप लोग सीनियर लोग हैं, आप लोग ज्यादा एसेस करते हैं, आप लोग देख रहे हैं, और बिल्कुल हम आप लोगों के साथ हैं। आप लोग बेहतर प्लानिंग कीजिए, और प्लानिंग होनी चाहिए और जोरदार होना चाहिए, मेरा ये मानना है। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.rivalindiatv.com।